श्री गुरु चरण कमल स्वामी शांतानंद, जिनके चरणों में मिला अंतर्मुखी आनंद। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मत चूको इंसान। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद स्वामी शांतानंद महाराज जी के चरणों में वंदना करते हुए उपस्थित जनों को नमो नारायण। दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित है। अब हम आग्रह करेंगे विजेंद्र जी नारायणपुर मंच, विजेंद्र जी नारायणपुर मंच। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज बाबा के 30वें विदाई समारोह में उपस्थित हैं। समय देखते हुए हरि ओम आनंदम नमो नारायण नारायण सत्यम शिवम सुंदरम प्रशांत जीवन दर्शनम। सत्संग स्थल पर विराजमान गुरु बाबा, वरिष्ठ गुरु भाइयों, माताएं, आप सबों के भी चरणों में विजेंद्र का कोटि कोटि नमन। उपदेश में आया है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग शांति प्रदान करता है। और यह पंच तत्व पंच कैप्सूल के रूप में है। जिन पांचों कैप्सूल जो पंच कैप्सूल के नाम के रूप में कहे जाते हैं, ये हैं पंच तत्व। इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से हम सभी सत्संग स्थल पर जिन ज्ञान से ओतप्रोत होने के लिए बाबा के सत्संग स्थल में पधारे हुए हैं, लेकिन सबों के अंदर जो जीवन है वो जीवन प्रशांत स्वरूप जो बाबा शब्द दिए, कितने साधना रक्त होकर कि प्रशांत जीवन दर्शन जो मानव जीवन में दर्शनीय है, तो वह दर्शनीय इन पांच तत्वों के माध्यम से ही संभव है। अगर इन पंच तत्वों का इस जीवन में भी सही सलामत लागू न हो, तो वह जीवन भी इस सगुण साकार में उम्मीद का रहने वाला नहीं। और इसलिए कि ये पृथ्वी तत्व जो भोजन लेते हैं, इन पर भी स्थूल शरीर टिका हुआ है। जल तत्व जो लेते हैं, इसमें भी तत्व गुण वंदना में आया कि जल ही जीवन है। और अग्नि तत्व जो बीच में पृथ्वी और जल तत्व जो जड़ के रूप में
और अग्नि तत्व जो चेतन के रूप में, उनसे भी ऊपर वायु और आकाश चेतन तत्व, दो नीचे दो ऊपर, दोनों को संतुलन करने वाले अग्नि तत्व, जो हरेक मानव के दृष्टि में दृष्टिगोचर, जो आंख इंद्रियां कहलाती है, उनसे एक धारा बहती है, चेतन धारा, जो बाबा के शब्दों में है जीवन धारा यूं चले। ये कान इंद्रियां जो श्रवण कर रही है, उन धारा से जीवन धारा, वही कान भी सुनने में काम कर रहा है, आंख भी देखने का काम कर रहा है, और मन जो 11वें नंबर पर इंद्रियां है, वो भी चलने का काम कर रहा है। और ये 14 इंद्रियां, पैर भी मन जैसे आदेश देते हैं, पैर चलना शुभारंभ कर देते हैं। मन जिस कार्य में लगते हैं, हाथ भी उस कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर एक ऐसा इस शरीर में किरान है, जो सभी इंद्रियां उस किरान के माध्यम से टिका हुआ है, और उस किरान को पाना नहीं चाहते, और जीव बिखरता हुआ वीरान के रूप में। और इस सत्संग स्थल में, इस कुरसेला ग्राम के फील्ड प्रांगण में विरलता के रूप में मानव की संख्या नजर में आ रही है। क्या इस ग्राम में इतने ही संख्या? जबकि यहाँ चर्चा हो रहा है प्रशांत जीवन दर्शन। किन जीवों में बताइए, किन स्थावर अंडज पिंडज उसमज किसमें जीवन नहीं है? और जीवन के बिना आज तक किसी का न तो मुक्ति, न तो युक्ति, न तो भक्ति, न तो निर्वाण। जब जीवन की भक्ति होती है तभी पूर्णता होती है, तब मानव को, जीव को शांति मिलती है। तो कहा गया है उपदेश में, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग शांति प्रदान करता है। और शांति कैसे मिलती है? तो सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग शांति पैदा करता है। शांति जब पैदा करते हैं तो उन शांति को पाने के लिए, पैदा करने के लिए हम गुरु भाई को, सभी को, इंद्रियों को संयमित रूप में, क्योंकि अभी सुने कि पहले नाम संजय बाबा, लेकिन बाबा नाम रखे संयमी। कितने संयमित, जो शरद चंद्र जी से सुन रहे थे। वास्तविक में जब 42 में थे तो संयमी बाबा से कुछ बातचीत हो रहे थे। तो बात होते होते उन्होंने कहा कि बिजंदर जी, आप जो कह रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये कमंडल उठाए हैं और बाबा के शरणागत हुए हैं। तो बात अध्यात्म का कितना धनवान गुणवान सतोगुणी होती है, और वही सतोगुणी मानव रजोगुण और तमोगुण को हटाते हुए सबसे आगे बढ़ जाते हैं और रुकते नहीं। बाबा भी आए और बढ़ते चले गए। क्यों? इसलिए कि सिर्फ आना ही भक्ति नहीं,
बाबा के बहुत सारे काम सूक्ष्मता रूप में, कारण रूप में, क्योंकि गुरु बाबा हम सबों को जो मिले हैं वो सैकड़ों गुरुओं में से गुरु मिले हैं, साधारण गुरु नहीं मिले हैं, जो जीवन के रक्षक हैं और जीवन के सूत्र सिद्धांत को दिए हैं। सिर्फ उसका धैर्यता के साथ हम सभी पालन करते रहे, इसी में बाबा का दर्शन और आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये परम सत्य है। बाबा का कथन है कि श्रद्धा और विश्वास परम रंध्र जागरण है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को पुनः नमन करता हूँ। जय गुरु बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी पावन तेरा रूप, पावन है तेरी कथा, निर्मल मधुर अनूप, निर्मल इस चरित्र से सबका हो कल्याण, दासों के मन में रहे सदा तुम्हारो ध्यान। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं इस विदाई समारोह पर उपस्थित हमारे सन्निधि जी ब्रह्मचारी संपूर्णानंद जी एवं गुरु बहनों एवं सभी गुरु भाइयों एवं शक्ति सर्वमाताओं बहनों को, नवनाथ बच्चों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज इस विदाई समारोह के माध्यम से सभी का आंतरिक साधारण बातों को जानने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सन्निधि जी का नाम जो रखा गया है, महेशकुट मंच पर 3-4 महीने इन्होंने एक कुटिया बनाकर रहते थे। उस क्रम में दोपहर में आते थे, गाँव घूम के तो फिर किताब लिखते थे, अपना अनुभव अनुभूति लिखते थे। शाम में इन्होंने जब आते थे तो विश्राम बेला एक से एक मानव के लिए छठी का ठेला बनल हुआ, एक से एक भजन सुनाते थे। इनका नाम संयमी और वास्तव सुनी। एक दिन की बात है कि उन्होंने जब हम खिचड़ी के साथ पापड़ लाए थे तो उन्होंने कहा इसको ले जाओ वापस किया। हमने कहा अरे कैसे जाए, इसको चाहेंगे तब तो जाएंगे। वास्तव में इनका नियम बड़ा पालन करो। और कहीं से आते थे तो रात में विश्राम के लिए कई कर्मचारी मेरे घर छत पर सो जाते थे, लेकिन इन्होंने बोले थे वाह कि मेरा घर तो बाबा का मंच है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, और रुके और ये अपना जाके मंच पर रुकते थे। वास्तव में आज उनका त्याग, उनका संयम पालन का जो था आज अनुभव होता है। इन्होंने जरूर होनहार निकले। पहले भी बोलते थे मैं मंच पर, इन्होंने मंच बनाने के लिए जगह मिला बाबा के पास से, और फिर पीछे हट गया। इन्होंने अपने माथे पर एक ठाठ ठोके गए, फिर वहां वापस हो गए। एवं प्रकार से इन्होंने त्याग इनमें शुरू से देखे गए। आज उन्हीं का देन है। इनका सपना था कि बाबा का प्रचार प्रसार किताब ऑफिस खोलेंगे। हमको बचपन की बात है, उसमें बहुत मैट्रिक ही किए थे जो वहां गए थे। तो एवं प्रकार से इनकी जो सोच शुरू से दिखाई पड़ा और अंत में इन्होंने उसी ओर बढ़ते चल कर आज इन्होंने अपने जीवन को बहुत आगे उठाकर और प्रकाशित नहीं करके मंच बनाकर और फर्स्ट गुरु भाई के बीच में पहला ब्रह्मचारी इन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर बाबा का इनके बहुत बड़ा असीम कृपा है, जो आज हम लोग के बीच ऐसे विस्तार रूप में सत्संग को देखने के मिला और बोलने का सौभाग्य मिला। आज बाबा के सिद्धांत को इन्होंने बहुत दूर तक ले गए हैं और आशा है कि इन्होंने वास्तव में हर मंच को इन्होंने अपने साधना से सबको आश्रित करते हैं, बोलने सीखने का सौभाग्य प्राप्त है और सिखाते भी हैं। आज मानव और मानवता आधारित एक कई गुरु भाई आश्रम मिलते, उन्हीं का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहे। मत छीनो मुस्कान किसी का, मत छीनो मुस्कान,
जग उपवन का माली प्रभु है, हम सब उनकी संतान भाई, हम सब उनकी संतान। खुशियाँ बांटो हर प्राणी में, आंसू बह न पाए, खुशियाँ बांटो हर प्राणी में, आंसू बह न पाए। मन कर्म वचन तन से किसी को दुख ना होने पाए, मन कर्म वचन तन से किसी को दुख ना होने पाए। सत्य कर्मों का सुगंध बिखेरो, माँ के सारे जहार भाई, माँ के सारे जहां। बुरे कर्म से दुख है पाता, भले काम से सुख, बीज धर्म का बोना प्यार, कहते वेद पुराण। बीज धर्म का बोना प्यार, कहते वेद पुराण। जग में सबका सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना, जग में सबका सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना। चाहे जो भी प्राणी हो भाई, बालक वृद्ध जवान, चाहे जो भी प्राणी हो भाई, बालक वृद्ध जवान। मानव तन प्रभु ने दिया है, मानव तन प्रभु ने दिया है, बांटो तो मुस्कान भाई, बांटो तो मुस्कान। मत छीनो मुस्कान किसी का, मत छीनो मुस्कान। सतगुरु बाबा प्रशांत जी ने दर्शन। की बात है कि हम लोग गौर सम्मेलन महाराज जी के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। अभी आपके सामने दिवाकर जी महेशखुट मंच वो आए हैं, अपना विचार रखे हैं। यह बड़ी शोभा की बात है कि हम लोग स्वामी जी के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। दिवाकर जी। गुरु चरण में वंदना, शत शत कोटि प्रणाम। अखिल विश्व गुरु मंगल मूर्ति धाम, अखिल विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्म महान है। उनका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। सत्संग स्थल पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों, श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, माताओं, आप सबों को मेरा हार्दिक नमो नारायण। 5 तत्वों का बना यह शरीर, इसमें 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। इस शरीर के बारे में बाबा कहते हैं कि बच्चा, यह शरीर ईश्वर दर्शन की एक प्रयोगशाला है। इसमें जो 14 प्रकार की इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां इस प्रयोगशाला के उपकरण हैं, और इसी उपकरण के माध्यम से साधना करते हुए हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इन 14 प्रकार की इंद्रियों में हमारा मन सबसे बड़ा चंचल है। सच पूछा जाए तो यह मन कोई भी काम करना नहीं चाहता। एक बच्चे से पूछा जाए कि बेटा, तू पढ़ने वाले हो, विद्यार्थी हो, क्या तुम्हें पढ़ने में मन लगता है? बच्चा के मुंह से आवाज आती है कि नहीं,
खेलने दिया जाए अच्छा लगता है। आज बेरोजगारी का जमाना है, हर आदमी नौकरी पाना चाहता है। किसी भी आदमी से पूछिए नौकरी करना चाहते हैं, उत्तर मिलता है हाँ नौकरी करना चाहते हैं। और वही आदमी जब नौकरी पर आ जाता है उसके बाद उससे पूछा जाए कि आपको छुट्टी का दिन अच्छा लगता है कि ड्यूटी के दिन अच्छे लगते हैं, उसके मुंह से निकलता है कि नहीं, छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन घर में बहुत अच्छा मन लगता है, परिवार वालों के साथ मिलना जुलना, बच्चों के साथ खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है। यदि सब दिन छुट्टी हो तो अच्छा हो। मैं उन्हीं आदमी से पूछना चाहता हूँ, भैया आपने कहा कि हमें नौकरी अच्छी लगती है तो फिर अवकाश अच्छा कैसे लगने लगा? ये मन का कमाल है। हम लोग कोई भी काम अपने मन से करना नहीं चाहते। आजकल जाड़ा का दिन है, मन करता है 8 बजे तक सोए रहे तो अच्छा है, लेकिन मजबूरी बस हम लोग काम करते हैं। मजबूरी है कि बाबा का आदेश है, निर्देश है, सुबह जगो, शौच आदि करके पूजा पाठ स्नान करो, ये आदेश का पालन करना है, मजबूरी है। नहीं तो मन नहीं करता कि हम सवेरे उठकर स्नान करते। ये मन का ही कमाल है। किसी भी जगह हम लोग यही देखते हैं कि हर आदमी सच्चे मन से काम नहीं करता। जिस समय सच्चे मन से काम करने लग जाए आज्ञा चक्र उसका खुल जाएगा, हर आदेश का पालन करना शुरू कर देगा। और बाबा कहते हैं कि आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र का जागरण संभव है। इसलिए यदि यह मन अपने आप हर काम को करना शुरू कर दे, क्या करना है, क्या आवश्यकता है, हमें क्या करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, तो यह निश्चित रूप से आज्ञा चक्र का जागरण संभव होगा। जैसे ही हमारा मन अपने आप काम करना शुरू करेगा, कोई भी आदेश निर्देश मिलेगा तुरंत हम तैयार रहते हैं कि ये काम हम कर ले। गुरु का आदेश है अपने उपदेशों पर चलो, निश्चित रूप से हम चलना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी भी काम में, चाहे ना चाहे विद्यार्थी हो, हम लोग भी यहाँ इसलिए आए हैं सत्संग में, मजबूरी है कि जाएंगे, अच्छा सा अच्छा भजन सुनेंगे, अच्छा सा अच्छा प्रवचन सुनेंगे, हमारा मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, मेरा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। ये मजबूरी है। यदि ये मजबूरी ना हुई होती तो हमारा मन कभी कोई काम नहीं करता। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चा, इस जोनी के बाद कोई दूसरा लोक नहीं है, यही इसी लोक में आपको सब कुछ करना है। इसी लोक में मुक्ति भी है, मोक्ष भी है, हर चीज इसी लोक में है। दूसरा लोक कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद लोग कहते हैं कि यह शरीर चोला बदलता है। बाबा कहते हैं कि बच्चा, जिंदा में जन्म होता, मुर्दा में जन्म नहीं होता। और जैसे हमारा जन्म हुआ प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा, रज और बीज का निर्माण हुआ। उस रज और बीज का संयोग इस जीवन के अंदर माता पिता के द्वारा हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई। हम जब मरेंगे तो हमारी आत्मा 5 तत्व में विलीन हो जाएगी, यह शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, फिर कहीं कुछ रहने वाला नहीं। इसलिए हमको समय का अभाव है, तो इसी लोक में सब कुछ है। और बाबा कहते हैं कि बच्चा जन्म लेना बड़ी बात नहीं, जिंदा रहना बड़ी बात है। इसीलिए इसी जन्म में जब हम जिंदा हो गए तो अब जन्म लेना सार्थक हो जाए
हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर दें, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी जीवन में बाबा के सारे उपदेशों को यदि हम अंगीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि होगी, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, सब हमारे जीवन को प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु भाई को। अब हम आग्रह करेंगे अरुण जी नवगछिया मंच। अरुण जी नवगछिया मंच एक भजन से लोगों को संबोधित करेंगे। अरुण जी, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग गुरुदेव के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। अरुण जी। बंदो गुरुपद कंजु कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामतम कुंजु जासु बचन रवि करन करू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपन आपन घर निस्की सबका को पीऊ तुम्हें पीऊ सब घरन की धन धन रघुवीर धन धन रघुवीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन गुरुदेव धन धन गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अरुण का अनंतारण प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई, शक्ति स्वरूपाएं माताएं, बालक बालिकाएं, बड़े ही हर्ष सबको एक साथ नमन करें। बड़े ही हर्ष की बात है कि बाबा का यह विदाई समारोह, 30वां विदाई समारोह हम सभी गुरु भाई मिलजुल करके मना रहे हैं। हमें तो कुछ कहने के लिए कहा गया है, यदि हम कुछ प्रदर्शन कर देते हैं। चलिए सब समझ त्याग ब्रह्म स्वरूप है। इसी पर कुछ अगर त्याग के ही बल पर हम सब आगे बढ़ सकते हैं। अब है कि त्याग हम किस रूप में, किस चीज का करें कि जीवन हमारा ब्रह्ममय हो जाएगा। तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष चोरी झूठ ऐसे सब अवगुणों का जब हम त्याग करेंगे तब हमारा जीवन ब्रह्ममय होगा। तो अब है कि इन चीजों के त्याग के लिए एक दिन के त्याग से नहीं होगा, हमें सदा के लिए इसका त्याग करना होगा। तब बाबा इसमें के त्याग विवेक अभेद रहे जाओ आपन जीवन साधन किन्हो। तो है कि जब हम इन अवगुणों का त्याग करेंगे तो हमारे अंदर उसके स्थान पर वह एक अच्छा गुण आ जाएगा। जैसे हम वो सत्य का त्याग करेंगे तो हमारा जीवन सत्यमय हो जाएगा। झूठ हमारे जीवन में नहीं होगा तो पाप नहीं आएगा, हम निष्पाप हो जाएंगे। यदि हम अपने जीवन से लोभ का त्याग करते हैं
तो हमारा जीवन कैसा होगा? निर्लोभी। अब तक जीवन क्या हो जाएगा? निर्लोभी, निर्वाण। तो इस तरह से हर अवगुणों का एक एक करके यदि हम त्याग करेंगे तब जाकर के हमारा जीवन बनना होगा। जिस प्रकार से शरीर के सफाई, तन की सेवा के लिए मल मूत्र कब का जब त्याग करते हैं हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सभी अवगुणों का त्याग करना होगा। तब मन हमारा कहाँ होगा? सत्संग में लगेगा, अच्छे कार्य में लगेगा। अभी एक भाई बता रहे थे मन नहीं लगता। जब तक मन हमारा नहीं किया तब तक हम सत्संग में कैसे आए? मन जब तक हम लोगों का नहीं खींचता है तो रामायण हम कैसे पढ़ते हैं? मन जब तक नहीं लगता है तब तक विद्यार्थी पढ़ करके IAS कैसे करता है? इसलिए मन हमारा अच्छे कार्य की ओर हो। तो एक राजा, इसमें एक दृष्टांत रख रहे हैं। एक राजा थे, लंबे समय तक राज्य किए। राज्य करते करते जब बुढ़ापा आ गया तब महसूस हुआ कि इतने जो संत महात्मा हैं ये मोक्ष के लिए साधन करते हैं, भजन करते हैं। हमारा तो जीवन रह गया सबसे जो है प्रजा के भलाई में। हमारे पास तो पूंजी नहीं है तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि राज्य का कार्य जो है अपने पुत्र को छूट करके और जंगल चले गए। तो राजा थे तो अपने साथ साधन भी ले गए। एक झोपड़ी बनाया गया, वहां पर कमंडल था, उसके बाद जो है सोने का बिछावन, तकिया, पंखा लगवा लिए। कुछ दिनों तक जो है ओम नमः शिवाय किए, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। तब उनके अंदर, मन के अंदर बात त्याग, हम तो घर का त्याग किए लेकिन सुख का त्याग नहीं किए। पंखा को छोड़े, कमंडल को छोड़े, है ना? इस तरह से और साधन को छोड़ करके एकांत में जाकर के भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, ओम नमः शिवाय जपने लगे। माता पार्वती को बड़ी दया आई। माता बहुत दयालु रहती है। उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह की कि आपका ये भक्त बहुत लंबे समय से घर द्वार छोड़ करके आपका भजन कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते? कि नहीं, अभी इसका जो है सत्संग पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण त्याग हुआ है का? कुछ दिनों के बाद जो है वो फल खा करके रहने लगे, उससे भी संतुष्टि नहीं मिला। तो जो साधन भी था उसको छोड़ करके गंगा के किनारे चले गए। कमंडल भी छोड़ दिए, पंखा भी छोड़ दिए, बिछावन भी छोड़ दिए, धरती को सैया बनाए और जब प्यास लगती थी गंगा का जल पी करके संतुष्ट हो जाते थे और दिन रात जो है ओम नमः शिवाय जप रहे थे। माता पार्वती फिर जो है भगवान शंकर को देख, अब तो दर्शन दे दीजिए। कहा अब इनका जो है भक्ति पूर्ण होने जा रहा है, अब दर्शन का समय आ गया है। भगवान शंकर उनको दर्शन दिए, मोक्ष दिए। तो त्याग जो है ब्रह्म स्वरूप तभी होगा जब मन और चित्त से हम जो है अपने अंदर के जो है अवगुण है उसको त्याग करके जब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो हमारे अंदर की जो चेतना है सतोगुणी हो जाएगी, हमारे अंदर का जो है तमोगुणी समाप्त हो जाएगा और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। खुद खाद धरती से कूट काट भंगाए, झूठ बचन साधु से और से सहान जाए, और से सहान जाए। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है जो, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होत। इतना ही कहकर हम अपने बंद को विराम देते हैं। सबको एक साथ मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से कार्यक्रम की क्रम में
हम प्रदीप जी से आग्रह करेंगे नारायणपुर मंच की एक भजन से प्रस्तुत हों। प्रदीप जी समय को देखते हुए स्वतंत्र भजन कर दीजिए। नारायणपुर मंच। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ गुरु भाई धर्म प्रेमी माता एवं बहनों सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए एक विदाई भजन सुनते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी की अब देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का मेला था। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का मेला था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई थी। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई थी। बारिश में तेरी भींगी पंखें धूप में गर्मी उठाई थी। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जब वो मस्त हवा जो उड़ना डाली डाली। भूल जाब वो मस्त हवा जो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला इस बाग को पूछे हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी,
रोते हैं ये पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भींगी अखियों से भी उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। श्री सतगुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने हमारे गुरु भाई ने भजन का माध्यम से आपको बताया कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है और एक न एक दिन उड़ जाना है। अब हम आग्रह करेंगे वीरेंद्र जी पोठिया मंच। वीरेंद्र जी आवे, अपना विचार रखेंगे। लाइन कट गई है, आशा पर लोग था कि लाइन नहीं कटेगा। परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्य वर के कर कमलों में सादर दंडवत। उपस्थित गुरु भाइयों, विद्वत प्रवर, संत प्रेमी, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, सबों के कर कमलों में सादर दंडवत। अभी हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के द्वारा संरक्षित ज्ञान मार्ग सत्संग यज्ञ में उपस्थित हैं। इस सत्संग के द्वारा
संत महापुरुष ऋषि मनीषी आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि अनादिकाल से जीव उत्थान के लिए ज्ञान ध्यान योग और भक्ति का प्रचार प्रसार अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। भले ही यह कार्य कभी नानक के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी दादू दयाल के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में, कभी संत सद्गुरु शांतानंद के रूप में, आदि आदि रूपों में परब्रह्म परमात्मा ने इस ज्ञान को इस जीव तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस सत्संग से हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है। जब लाभ का सही सही पता चल जाता है तो उस कार्य को करने में, उस कार्य को कार्य रूप देने में आनंद आ जाता है, मन व्यवस्थित हो जाता है और जिस कार्य के प्रति लाभ का पता नहीं रहता है तो उस कार्य में जो है हमारा और आपका मन व्यवस्थित नहीं रहने के कारण हम और आप बार बार असफल होते चले जाते हैं। असफलता का यही एक मूल कारण है कि हमें और आपको पता नहीं कि इसमें लाभ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और उस कार्य को हम करने में लग जाते हैं और हमारा मन जो है उस कार्य से उठकर कभी यहाँ कभी वहाँ जहाँ तहाँ भटकते रहता है और उस कार्य से लाभ के बजाय हम लोगों को हानि ही हानि हाथ लगने लगता है। इसीलिए संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से हम मानवों को बताना चाहते हैं, इस सत्संग से हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ क्या मिलता है। सुंदरदास जी महाराज से एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप तो बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, अब आपका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका है, अब आप बताइए कि जो सत्संग आप जीवन भर करते आए, इस सत्संग से आपको लाभ क्या मिला। अगर आप लाभ के बारे में बता देते हैं तो हमें भी सत्संग करने में मन लगेगा, और लाभ का पता नहीं रहेगा तो हमें सत्संग करने में मन नहीं लगेगा। तो सुंदरदास जी महाराज ने उन भक्तों से कहा कि परमात्म तो आत्मा जुड़ा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मेला दलाल। सुंदरदास जी महाराज ने उन भक्तों से बताया इस सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस सत्संग के माध्यम से मानव को अपने जीवन में जो है एक बहुत बड़ा दलाल मिल जाता है, जो दलाल इस जीवन को जो है धन्य धन्य कर देता है, और जिनके जीवन में इस तरह का दलाल नहीं मिला है उसका जीवन जो है बेकार रहता है, कभी वह जीवन जो है साकार नहीं बन पाता। सज्जनों, हम और आप अपने जीवन काल में भी देखते हैं कि जो भी कर्म होता है, जो भी काम होता है,
बिना दलाल का कोई काम इस धरती पर नहीं होता। जगह जमीन अगर यदि बेचनी हो तो दलाल के पास जाना पड़ता है। बेटा बेटी का शादी विवाह अगर यदि करना हो तो एक दलाल का जरूरत पड़ता है, जिसे हम अगवा कहते हैं। बिना अगवा का बेटा बेटी का शादी विवाह भी नहीं होता है। जब दुनिया का छोटा मोटा काम है, यह छोटे मोटे काम के लिए दलाल की आवश्यकता है, तो यह जीव जो है अनादिकाल से परमात्मा से बिखर कर, परमात्मा से छूट कर जो दुख भोग रहा है, इस जीव को जो है उस परमात्मा से मिलकर जो अनंत सुख को प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या इस जीव को, इस मानव को जो है संत सदगुरु रूपी दलाल की आवश्यकता नहीं है। बिना संत सदगुरु के दलाल के बिना जो है यह जीवन जो है अधूरा रहेगा। तो संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से हमारे और आपके बीच में यह चीज खोजने का जो है शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। संत सम्राट कबीर साहब ने भी कहा कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अगर हम और आप मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी और आपकी मुलाकात सबसे पहले जो है गुरु से होता है। और यह गुरु जो है हमारे जीवन को जो है, जीवन और जन्म को जो है सार्थक कर देते हैं। जो जीवन जन्म अनादिकाल से जो है व्यर्थ चला जा रहा था, उस जीवन और जन्म को सार्थक करने के लिए हमारे और आपके बीच में जो है हमें गुरु मिलता है। किन के माध्यम से? तो सत्संग के माध्यम से। तो कहने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और अगर यदि किया जाए तो करने के लिए थोड़े ही बहुत हैं। कहा गया कहता सो करता नहीं, मुक्का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। इसीलिए हम अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और परमात्मा से, ईश्वर से, सदगुरु से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम तमाम भक्तों को जो है जल्दी से जल्दी सच्चे दलाल से जो है मुलाकात हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप जानते हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरु शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम कार्यक्रम है। कल आपने देखा कि स्वामी शांतानंद महाराज जी के परम शिष्य स्वामी संजय संजमी जी द्वारा सुखदेव बाउल द्वारा दिए गए जमीन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन हुआ। आज कार्य का अंतिम दिन है। सज्जनों, आप जानते हैं बाबा शांतानंद महाराज जी बहुत सारे किस्सा कहानी आपके सामने करते थे, और शुरू करते थे एक कहानी से। जहां भी जाते थे एक कहानी से शुरू करते थे। आपको भी याद होगा, जो पहला दिन सत्संग शुरू किए होंगे बाबा, तो एक कहानी कहते थे। एक लकड़हारा था और प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था। इसी क्रम में उस देश का राजा शिकार करते करते और दूर चला गया। दूर जाने के बाद रास्ता भटक गया। उसको भूख प्यास लगी और खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। कहीं कोई खाना खिला दे, कहीं कोई पानी पिला दे। इस क्रम में भटकते भटकते एक लकड़हारा से भेंट हुई। लकड़हारा से भेंट होने के बाद, लकड़हारा के बाद थोड़ा सत्तू भुजा जो भी था राजा को दिया खाने के लिए, पानी दिया पीने के लिए। पानी पिए राजा, खाना खाए, संतुष्ट हुए
तब राजा ने उस लकड़हारे को कहा कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुमको कोई चाहिए, कोई चीज का दिक्कत है? तब बोला कि नहीं राजा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब राजा जी ने एक विजिटिंग कार्ड होता है, कार्ड निकाल करके दिया और लकड़हारा को, कभी तुमको कोई आपत्ति विपत्ति आए तो तुम मुझसे मिलना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उस जगह का जब लकड़ी खत्म हो गया तो फिर जाकर के उस राजा से मिला वो लकड़हारा कि राजा जी को गेट पर सिपाही था, दिया राजा का एक परिचय पत्र कि हमको राजा जी से मिलना है। तो राजा उस द्वारपाल को कहा कि भाई भेज दो, मिलना चाहता है तो लकड़हारा गया, राजा से मिला, राजा जी को बोला कि राजा जी हमको एक पत्र दिए थे आप, अपना परिचय पत्र, उस पत्र पर हम आए हैं, हम जहाँ रहते थे वहाँ का लकड़ी सब समाप्त हो गया, आप बोले थे कि किसी आपत्ति विपत्ति में तुम आएगा तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, तो इसलिए हम आए हैं। तो राजा जी ने सिपाही को दिया, कहा कि जाओ एक चंदन का बगीचा है बहुत बड़ा, उसको बता दो उस लकड़हारे को, उससे काट करके लकड़ी बेचेगा, अपना जीवन यापन करेगा। तो लकड़हारा चला गया, उस लकड़ी को काट करने लगा, बेचने लगा। फिर कुछ दिन के बाद लकड़हारा जब वहां का लकड़ी समाप्त हो गया तो लकड़हारा फिर राजा जी के पास गया, कहा कि राजा जी आपका वहाँ बगीचा जो लकड़ी का था वह खत्म हो गया, चंदन का बगीचा दिया था। तो राजा ने कहा कि इतना बड़ा बगीचा था और तुम्हारा खत्म हो गया, इतने दिन में करता क्या था? तो बोला कि हम राजा जी हम लकड़ी काट करके ले आते थे और उसको जलाते थे, जलाने के बाद उसको कोयला बेचते थे। तो राजा जी माथा पर हाथ रख लिया कि यह क्या किया तुमने, एक लकड़ी छोटा सा एक बित्ता का काट के दिया चंदन का, दूसरे बगीचा से कहा कि जाओ इसको बेच करके लाओ। तो वहां बेचने गया, चंदन का लकड़ी था, बेचने गया तो उससे बहुत सारा धन उसको मिला। आकर के राजा जी को प्रणाम करता है, पश्चाताप करता है, कहा कि अरे लकड़हारा तुमको इतना ज्ञान नहीं था कि चंदन का लकड़ी है तो उसको हम कच्चे बेच लें, तो तुम उसको जला के बेचता था। तो अभी राजा ने पश्चाताप किया कि इसको ज्ञान नहीं था, और लकड़हारा भी माथा पर हाथ रखा, सोचने लगा कि हम अपना जीवन बर्बाद कर लिए। इसी तरह से कहने का तात्पर्य था बाबा का कि अपना शरीर जो मिला है यह चंदन का लकड़ी, इसको भी हम संभाल के रखें, इसका उपयोग करें। एक न एक दिन तो फिर जलना ही है इस शरीर को, लेकिन जब तक है तब तक इसका हम सदुपयोग कर लें। सज्जनों, बाबा शांतानंद महाराज जी यहाँ 42 दिन तक रह करके कोई ऐसा बात बाकी नहीं रह गया जिंदगी का जीने का जो नहीं बताए हैं। 42 दिन तक रह कर यहाँ जीने का, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब सोना चाहिए, इस सारी चीजों पर बाबा बता गए हैं। हम खाली आपको जहाँ तहाँ कोई बात है तो उसको याद करा रहे हैं। बाबा शांतानंद महाराज जी ने भोजन पर एक कहानी कहा था, आपको याद होगा कि एक राजा जंगल में जाता है और शिकार करने के लिए मंत्री के साथ, तो एक पक्षी बैठा हुआ है गाछ पर और बोल रहा है कोड़ कोड़। दूसरा पक्षी बोलता है हितरुक हितरुक। दूसरा पक्षी बोलता है मित्रुक मित्रुक। तो राजा के साथ मंत्री था, कहा कि भाई यह पक्षी आपस में क्या बात कर रहा है? तो बोला कि आपके यहाँ का खगभाषी लोग हैं, उनको बुलाया जाए, वो बताएंगे कि यह पक्षी आपस में क्या बात करते हैं। तो दूसरे दिन फिर सुबह में घूमने के लिए राजा निकले, उनके साथ मंत्री था और खगभाषी था। वही फिर पक्षी आपस में बात कर रहे थे, शत्रु मित्रु, इस तरह से बात कर रहे थे, हितरु। तो राजा जी पूछे कि भाई तुम तो खगभाषी हो, बताओ क्या बात कर रहे हैं आपस में लोग? तो वो बोलता है कि राजा जी यह बात करता है कि कौन प्रकाश करेगा, कौन माने कौन प्रकाश करेगा, यह बोल रहा है।
तो दूसरा पक्षी बोलता है मित्र जो मीठा भोजन करेगा वो इसका प्रकाश करेगा। और तीसरा हितरुक बोलता है जो दूसरा को हित करेगा वही जो है इस दुनिया में प्रकाश कर सकेगा। तो इस तरह से वह आपस में बात कर रहा था कि कौन प्रकाश करेगा, तो कौन प्रकाश करेगा, तो जो हित करेगा, मीठा भोजन करेगा, जो दूसरे को कल्याण करेगा वही है जो प्रकाश कर सकता है। सज्जनों, यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग स्वामी शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिए गए भूमि पूजन एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्य का आयोजन किया गया था। आज तीसरे दिन का अंतिम चरण में हम लोग उपस्थित हैं। बाबा 42 दिन तक यहाँ रहते थे। 3:30 बजे से 5 बजे तक उनका कार्यक्रम निर्धारित था, जैसा आप जानते हैं। तो 3:30 बजने वाला है। हमारे ब्रह्मचारी संपूर्णानंद जी प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ, दूसरे पाली का प्रार्थना से कार्यक्रम करें। संपूर्णानंद जी ब्रह्मचारी जी प्रार्थना से अपना कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मचारी संपूर्णानंद जी। बड़े भाई की बात है कि श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रार्थना का समय होने में